हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी खूबसूरत चैनल एजुकेशन साथी पे। तो ठंड का मौसम है, ठीक है, इसलिए हम भी कोट पहन लिए हैं। आप भी ठंड से बच कर रहिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हम लोग हिंदी में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर रहे थे, ठीक है। तो उसी के क्रम में आज एक और हम ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ के साथ आ चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग कई वीडियोस को देख चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य क्या है दोस्तों हम लोगों का, कि बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस होना, और एक और लक्ष्य क्या है कि हम लोगों को 200 प्लस ऑब्जेक्टिव को तैयार करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव बने हम लोगों के पढ़े हुए से बाहर ना जाए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो है लगभग 150 प्लस, यानी मेरे भाई मतलब 150 ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज एक और हम ऑब्जेक्टिव वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करना दोस्तों, कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को तैयार करते चलना मेरे भाई, और नोट डाउन करते चलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आपको अगर नहीं आएगा तो आपके नंबर जो है एक नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और एक नंबर कर करके आपके लगभग 10 नंबर तक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। प्रिय प्रवास के लेखक हैं तो कौन हो जाते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। अब देखना मेरे भाई, आप तो कह रहे होंगे कि भाई आप तो 8 ही क्वेश्चन लाए हैं और कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव तैयार। तो 8 क्वेश्चन लाए हैं, लगभग एक वीडियो में 8-10 क्वेश्चन के सारे 20 प्रश्नों को क्लियर करते हैं, ठीक है। इसमें भी वही कहानी है, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके क्या हो जाते हैं, लेखक हो जाते हैं। अगर हम आपसे पूछ ले मेरे भाई कि हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि थे, तो किस युग के हो जाएंगे भैया, द्विवेदी द्विवेदी युग के, ठीक है। अगला देखिए, मुकरिया रचना है तो किसकी रचना हो जाती है, मुकरिया अमीर खुसरो की रचना हो जाती है। अगला देखिए कि प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है, बताइए। प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवरिया, इन सब के रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि इनकी 2 रचनाएं, तो एक क्या हो जाएगी, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, ठीक है, और एक क्या हो जाएगी, प्रेम फुलवारिया, फुलवारी, ठीक है। अगला देखिए, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाती है भैया, 719। अगर हम आपसे पूछ ले कि बिहारी सतसई के रचनाकार कौन हो जाते हैं, तो कौन हो जाते हैं, बिहारी जी इसके रचनाकार हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे दोहों का संकलन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, मतलब क्या, मुख्य शीर्षक कौन माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी। अगर हम आपसे पूछ ले दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जी की किन्हीं एक रचनाओं का नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे ना, कौन लिख देंगे, कामायनी, क्या है, महाग्रंथ है, इसको आप ध्यान में रखना। अगला देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, तो कौन हो जाते हैं, रामचंद्र शुक्ला जी हो जाते हैं। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था, ठीक है। अगर मेरे भाई आपसे एक और हम प्रश्न पूछ ले कि आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया था, या पूछ ले आदिकाल को अपभ्रंश काल का संज्ञा किसने दिया था, तो कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, तार सप्तक के संपादक कौन है, देखिए सबसे 3-3 4-4 प्रश्न क्लियर कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा और सबको नोट डाउन करते चलिएगा मेरे भाई। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो कौन हो जाते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अक्की। अगर हम आपसे पूछ ले कि प्रथम तार सप्तक का संपादक कब हुआ, तो फर्स्ट वाले का कब हुआ था जी, बताइए ना जी, बोलिए, मुआ थोड़ा बोलिए ना जी, तभी न याद कर पाएंगे, 1943 में। अगर भैया आपसे पूछ ले कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो कब हो जाएगा, 1951 में, ठीक है। ध्यान रखना, इससे 3 प्रश्न क्लियर कर चुके हैं। अगला देखिए, संसद से सड़क तक इसके रचनाकार कौन है, तो धूमिल हो जाते हैं
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अपने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो भी आजकल की नेताओं की भ्रष्टाचार हैं, जो भी मुद्दाएं हैं, उन सबको इन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण किया है धूमिल जी ने अपनी रचना में, संसद से सड़क तक। इसीलिए मेरे भाई आप ज़रूर पढ़ना, मौका मिले ज़िंदगी में कभी पढ़ने का तो, ठीक है। अगला देखिए, अज्ञेय किस युग के कवि हैं? तो अज्ञेय किस युग के माने जाते हैं? प्रयोगवादी युग के माने जाते हैं। अज्ञेय ने क्या किया था? तार सप्तक का प्रकाशन किया था। पहला अभी ऊपर बताए हैं जी, बोलिए। 1943, दूसरा 1951, ठीक है। तो यही है, प्यारा सा ऑब्जेक्टिव स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन करते चलिएगा, सबको नोट करते चलिएगा मेरे भाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर पूरे क्लियर कर जाएंगे आपके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 2 ही फंडा होता है, या सही तो सही, गलत तो गलत। इसमें आधा मार्क कभी नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मतलब ही होता है कि या तो गलत या तो सही। इसीलिए आप अभी से ऑब्जेक्टिव पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए, नोट डाउन करते चलिए जो भी हम करा रहे हैं, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और सबका आपको बेहतरीन तरीके से आप कर ले जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव को पढ़ते चलिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि 12th फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाकर पूरे फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। डेरिवेशन का अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे भाई 12th केमिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट है, 12th केमिस्ट्री 2025 करके, वहाँ से आप जाकर पूरे केमिस्ट्री की पढ़ाई को कर सकते हैं। और जो भी आपके केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन है, अभी तक हमने लगभग ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन को कवर कर दिया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन करके प्लेलिस्ट है। और मेरे भाई एक और बात है कि रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। नेमिंग रिएक्शन कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, तो क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, इन सब का भी अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाकर उसकी पढ़ाई को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैथ के भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी है उसका भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाकर उसकी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ इंग्लिश का भी है, वहाँ से आप जाकर उसकी तैयारी को कर सकते हैं, जिसमें हमने हर एक फंडा को बताया है कि अगर आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हैंड ओवर पेपर में कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबका है, बस जाइए आप प्लेलिस्ट और अपनी तैयारी को करिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। बाकी ध्यान रखना मेरे भाई, आपको टेंशन कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि एजुकेशन साथी आपके साथ है। क्योंकि एक पेपर आपका कैरियर डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। यह बोर्ड एग्जाम का पेपर है, आपको कोई ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से सोचिए एवरीथिंग इज ओके तो ओके है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यह दिमाग बहुत ही चंचल है, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। एक कहावत है ना, इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू, ठीक है। यह आपको बना सकता है या आपको बिगाड़ सकता है, इसलिए आपका इसका सदुपयोग कीजिए और मेहनत से मन से पढ़िए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करना। और मेरे भाई प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना हमें हौसला मिलता है, और हम आपके लिए दिन रात, अभी आप रात का समय देखेंगे तो रात का 12 से ऊपर लगभग 1 बजने वाला है, और इस समय मैं पागलों की तरह आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग सोए हुए हैं, बस आपका भाई आपके लिए जगा हुआ है मेहनत से। बस आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है मेरे भाई। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना, आपसे आग्रह है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि धुआंधार तरीके से तैयारी कर चल रही है, और सबका तैयारी कराएंगे, पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आएगा, और 95+ फोड़ेंगे, ये मेरा वादा है, वादा है। एजुकेशन साथी वाले भैया, आपके छोटा भाई, आपके जो भी मेरे को मानते हैं, मेरा वादा है कि आपका पेपर बिल्कुल बढ़िया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको किसी भी वीडियो पे, अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना, हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। एजुकेशन साथी आपके साथ है। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, बी हार्ड वर्किंग, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।